नमस्कार जी, मैं मनीष स्टडी वर्ल्ड से। स्टूडेंट्स जो ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए सबसे बड़ी इशू की बात रहती है कि फ़ंड्स कैसे दिखाए जाएं। तो मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा इस टाइम पे फ़ंड्स शो करने के, जिसमें आप इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम फ़ंड्स दिखा सकते हैं, जिसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको मैनेज करने में और इजी रहेगा प्रोसेस और ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। और जो इजीली पॉसिबल हैं और एक्सेप्टेबल हैं यूनिवर्सिटीज़ में भी और हाई कमीशन में भी। तो सबसे पहले जो तरीका रहेगा दैट इज़ एजुकेशन लोन। अगर आपके पेरेंट्स की फाइनेंशियल जो इनकम टैक्स रिटर्न स्ट्रांग है और आपकी कोई आपके पास लाइक कोई बैंक्स में अच्छी डीलिंग है, आपकी जान पहचान है या फिर कोई अच्छी बैंकिंग करते हैं हम बैंक के साथ, तो आप एजुकेशन लोन अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन लोन जो है ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के लिए ही मिलता है, कॉलेजेस के लिए कम मिलता है, बट यूनिवर्सिटीज़ के लिए मिल ही जाता है। और साथ में इसमें बैचलर या मास्टर्स में अगर आप अप्लाई करोगे वो भी डायरेक्ट एडमिशन होगी, कोई एली कोर्स के साथ नहीं होनी चाहिए, कोई प्री मास्टर्स लीडिंग टू मास्टर्स नहीं होनी चाहिए, डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री भी नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट अगर आपको बैचलर या मास्टर्स की ऑफर लेटर अगर कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज आपको प्रोवाइड कर रहा है, और वो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बैंक के पैनल पे होनी चाहिए कि अगर बैंक जो है उनकी उनके पास लिस्ट होती है कि हर कंट्री की और कॉलेजेस की यूनिवर्सिटीज़ की जिनको वो क्रेडिटेड करते हैं। तो आपको ये पूछना पहले बैंक से ज़रूरी है कि कौन से यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस जो हैं वो अक्रेडिटेड करते हैं, ताकि उसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो ही आपका लोन वो अप्रूव करेंगे। दूसरा तरीका जो इससे भी इजी तरीका है दैट इज़ लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो ये कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या प्रॉपर्टी लाइक घर बनाने के लिए लोन नहीं है। ये लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का मतलब है कि प्रॉपर्टी है कोई आपकी, कोई भी ज़मीन हो सकती है, कोई आपकी प्लॉट हो सकता है, कोई घर हो सकता है, कोई दुकान हो सकती है, उसके अगेंस्ट आप लोन ले रहे हो और वो लोन किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो आप बैंक से बात करेंगे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या LAP, तो वो आपको क्लियर बता देंगे कि इसमें क्या रहता है। तो इसमें ये जो पैसा है वो आप किसी भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपके पेरेंट्स के की गारंटी हो सकती है, या उनके नाम पे ग्रैंड पेरेंट्स के नाम पे प्रॉपर्टी हो सकती है। तो बैंक ने अपनी प्रॉपर्टी आपके अपने पास रख के और आपको लोन दे देना है। तो ज़्यादातर आप सोचिए कि अगर आपकी लाइक 20 लाख की प्रॉपर्टी है तो 10 लाख तक का लोन आपको ईजिली मिल ही जाना चाहिए इसमें। तो इसमें क्या होगा कि बैंक जो है, जो लोन है, लोन जब जैसे ही उन्होंने सैंक्शन कर दिया तो वो आपके जिसके नाम पे भी वो प्रॉपर्टी है या जो भी उसमें गारंटर्स हैं उनके नाम पे जो अकाउंट है तो उसमें सेविंग अकाउंट में उन्होंने पैसा ट्रांसफ़र कर देना है। तो ये जो लोन है ये एक्सेप्टेबल है। तो अगर आप लाइक हाई कमीशन में या यूनिवर्सिटीज़ में ये दिखाते हैं कि मेरा लोन है एंड दैट इज़ लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो लोन तभी दिया जाता है जब किसी को पैसे की ज़रूरत है। ये नहीं है कि लोन आपका साल पुराना है या 6 महीने पुराना है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपकी ऑफर लेटर आई, उसके बाद आप बैंक में जाते हैं जो मुझे एजुकेशन लोन दे दीजिए, अगर वो उसके बाद आपको साथ ही साथ एक हफ्ते में दे देते हैं वो एक्सेप्टेबल है, उसमें पुराने लोन की ज़रूरत नहीं है। तो नया ही लोन होता है हमेशा। और ऐसे ही अगर आपका लोन की प्रॉपर्टी है वो भी एक्सेप्टेबल है, उसमें भी नया ही आपको सेंक्शन लेटर वगैरह जो बैंक देता है। इसमें खासियत अच्छी बात ये रहती है कि अगर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आपको मिला है और आपको वो पैसे की चलो जी आपने फाइल लगाई, वीज़ा ग्रांट हो गया, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको वो मेंटेन करना है। वीज़ा लगने के बाद अगर आप चाहें तो आप उसको बंद भी करवा सकते हैं, तो उस पर आपको खर्चा नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों लोन्स में अच्छी बातें हैं। फिर इसके अलावा आ जाता है पर्सनल लोन। पर्सनल लोन जो भी है कि इस लोन गोल्ड के अगेंस्ट भी दिया जा सकता है, बैंक दे देता है। कोई FDs वगैरह आपकी हैं उसके अगेंस्ट भी दे सकता है, कोई शेयर्स हैं आपके पास, या कोई कोई पोस्ट ऑफिस के कोई आपके पास सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं वो हैं। तो ये काफ़ी चीज़ों के ऊपर पर्सनल लोन जो है बैंक दे सकता है, और बिना गारंटी के भी बैंक दे सकता है पर्सनल लोन। तो ये इसमें भी ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, हफ्ता 2 हफ्ते का प्रोसेसिंग टाइम होता है इसमें भी। लेकिन इसमें ज़्यादा अमाउंट्स नहीं मिलते, अराउंड 5 से 10 लाख के बीच में आपको एक्सपेक्ट कर सकते हो मिल जाएगा। बट हाँ, अगर FD के अगेंस्ट दे रहे हो या किसी आप ज्वेलरी के अगेंस्ट दे रहे हो, तो शेयर्स के अगेंस्ट दे रही हो, तो ये पर्सनल लोन ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लोन आपको मिल जाता है बैंक से। आप अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन देते हैं तो उसमें सारा सिक्योरिटी की भी आ जाती है कि आपने क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड किया बैंक को। तो जब आप यूनिवर्सिटी या हाई कमीशन में अप्लाई करते हैं तो आपके पास सोर्स आ जाता है कि वो फंड्स आपके पास जो किस तरीके से आए हैं। जैसे लोन है तो लोन आपका सेंक्शन हुआ है, लोन किसके अगेंस्ट मिला है, तो ये चीज़ जो है आपकी एक्सेप्टेबल रहेगी। इसके अलावा जो फंड्स हैं, जो नए फंड्स कैसे आप दिखा सकते हो,
तो इसमें क्या किया, अगर आप सेल कर रहे हो, कोई लैंड वगैरह सेल करी है, तो इसमें भी आप दिखा सकते हो कि उसमें आप दिखा सकते हो कि नए आपने फंड्स आपको आए हैं, वो कहाँ से आए हैं, आपने लैंड कोई लाइक सेल करी है, या फिर कोई कोई ट्रांसफ़र करी है, अपनी प्रॉपर्टी का शेयर ट्रांसफ़र किया है, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। आपने कोई शेयर्स आपके पास पड़े थे, वो सेल किए हैं, वो भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पास जो हैं फाइनेंशियल्स आए हैं। तो ये जो आपको 4-5 तरीके मैंने बताए, ये ईज़ी हैं, जल्दी भी हो जाते हैं, और इसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ईज़ी रहता है, ज़्यादातर बच्चे कर देते हैं। इनमें से सबसे ईज़ी जो मैंने आपको बताना चाहूँगा, दैट इज़ लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी किसी भी पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कोई ये नहीं है कि उसमें लिख के नहीं देना उन्होंने कि एजुकेशन पर्पज़ फॉर ऑस्ट्रेलिया या किसी भी कंट्री में, वो लिख के नहीं देंगे, ना उसकी ज़रूरत है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का मतलब है कि कुछ भी किसी के अगेंस्ट भी आपको लोन मिल रहा है, तो वो एक्सेप्टेबल। या पर्सनल लोन भी ईज़ी है, बट अमाउंट ज़्यादा ना होने के कारण थोड़ा सा लाइक ज़्यादा फ़ायदा नहीं दे पाएगा। इसमें ये दोनों 2-3 लोन्स आप कंबाइन भी कर सकते हैं। अगर आपको एजुकेशन लोन मिल रहा है, थोड़ा मिल रहा है, जैसे कि 7.5 लाख तक का लोन आप बिना गारंटी के दे सकते हैं बैंक से, तो 7.5 वो मिल गया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी दे दिया, पर्सनल लोन दे दिया, तो 3-4 लोन्स आप कंबाइन करके भी अपने फंड्स जो हैं पूरे कर सकते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, मुझे लगेगा कि आपको अच्छी लगेगी और इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए। तो अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो को देख के, ज़रूर आप कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए हमारे इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को, जिस पे हम आपको इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जो आपको फ़ायदा देगी आपकी फ़ाइल लगाने में, या लाइक आपको सक्सेसफुली वीज़ा ग्रांट कराने में आपका कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर देगी। थैंक यू।